तो देखो आज का जो क्वेश्चन है अपना ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट वन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें बेसिक जो है अपन जो पहले पढ़ चुके हैं। देखो मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल में अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है। वैसे किसी एनसीईआरटी की बुक में शायद अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब वैल्यूज दी हुई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये 4 पॉइंट थे अपन ने सारी देखी हुई थी पहले, तो इसमें वो एक पॉइंट यूज हो रहा है, इस वजह से अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1, है ना। x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, x इक्वल्स टू 1। तो देखो सपोज करो ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एट x इक्वल्स टू 1, मतलब y तो हमेशा 0 होगा ना। पॉइंट क्या हुआ 1,0, तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है अपन को इसने 1,0, किसकी वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। And satisfying the property that the length of subnormal at any point of the curve, length of subnormal। अब length of subnormal क्या होती है, y into dy by dx। अब जिसको नहीं पता याद होना चाहिए, length of subnormal y into dy by dx, length of subtangent y upon dy by dx, ये सब पता होना चाहिए आपको। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल है ना, ये है अपने पास लेंथ ऑफ सबनॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। अब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y ही होंगे, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम अपॉन 2, तो x प्लस वाई अपॉन 2, है ना। अब उस पॉइंट पे सपोज करो कोऑर्डिनेट x, y थे, तो बस उनका अर्थमेटिक मीन दोनों का सम अपॉन 2 यही होगा। तो ये अपनी इक्वेशन है, देखो यही फाइंड आउट करने का था। अगर ये आपने फाइंड आउट कर ली तो काफी क्वेश्चन इजी है। अब क्वेश्चन इजी कब होगा, जब आपको ये पता हो कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होती क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद अर्थमेटिक मीन, ये तो नॉर्मल सा पॉइंट था, तो ये आ गया, बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू, होमोजीनियस है, साफ साफ नजर आ रहा है ना। x इक्वल्स टू kx, y इक्वल्स टू ky पुट करेंगे तो सेम बन रही इक्वेशन। यहाँ से x कॉमन ले लो, इट विल लुक लाइक 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, वो जो x कॉमन आया उसको नीचे भेज दो, 2y अपॉन x, ऐसा दिखेगा। y इक्वल्स टू vx पुट करना है, y इक्वल्स टू vx, तो y इक्वल्स टू vx, तो यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, v को छोड़ दिया, ठीक है, तो v को छोड़ दिया तो x का 1 हो गया, प्लस x को छोड़ दिया dv अपॉन dx, ये हो गया। होमोजीनियस सॉल्व करना आता है अपन को, तो देखो पुट कर दो dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx इक्वल्स टू y बाय x किस में चेंज होगा, v में, मतलब ये क्या हो रहा है 1 प्लस v अपॉन 2v। ओके, नो प्रॉब्लम। v को उधर भेज के सॉल्व करेंगे तो x dv बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस v अपॉन 2v माइनस v, एलसीएम ले लो, तो x dv बाय dx की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, यही हुआ। v को अलग कर दो, अब तो वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है ना ये, तो dv इंटू 2v ऊपर आएगा अपॉन 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x, यही होगा। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आया तो भी दिक्कत है। अब देखो ये बढ़िया इंटीग्रेशन है, ऐसा नहीं है कि ये आसान से इंटीग्रेशन है, नहीं, ये इंटीग्रेशन में भी आपको टाइम लगेगा। अभी देखो इसको मैंने t सपोज किया, तो ये जो फॉर्म है ना, कौन सी फॉर्म है, न्यूमरेटर में अपन को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनाना है, वो वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको t सपोज किया तो 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर, है ना। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको बस हिंट दे रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व होगा। 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू t सपोज करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1 माइनस 4v dv बाय dx इक्वल्स टू dt, dv इक्वल्स टू dt, है ना। t के रेस्पेक्ट में किया अपन ने, तो 1 माइनस 4v dv इक्वल्स टू dt, ये आया अपने पास क्या, ये निकल के आया है अपने पास इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कितना चाहिए, 1 माइनस 4v चाहिए, तो मैंने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे -4v हो जाएगा अपॉन -2, ऐसा -2 का मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, +1 कर दिया और -1 कर दिया अपॉन 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर, है ना। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन बस इस इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आसान हो सकता है।
या तो देखो अपन वैसे करें, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b फॉर्म बनाए, तो उसमें a और b की वैल्यू निकालने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट मेरे को पता है ना यहाँ पे बस इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, तो मेरे को -2 का मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगा ना, ये तो सॉल्व हो गया और ये वाला अलग से सॉल्व हो जाएगा, तो बस कर दो। -1/2, देखो अभी मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो गया इंटीग्रेशन 1 - 4v अपॉन 1 + v - 2v² dv, एक तो ये बनेगा और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस 1/1 + v - 2v² dv, ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे। ये वाला तो हो गया सॉल्व, इसको t सपोज करो, ये dt हो रहा है तो log mod t बन गया ये तो। ये वाला कैसे सॉल्व होगा सर, तो डिनोमिनेटर में अगर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो सॉल्व करने के लिए अपन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना था। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरीका अपना स्टेप्स क्या थे, x² का कोएफिशिएंट मतलब v² का कोएफिशिएंट सबसे पहले आपको 1 बनाना है, तो -2 का यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा आपको, वो लिया। उसके बाद x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, एक होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में या तो x² + a² बनेगा या फिर x² - a² बनेगा या फिर a² - x² बनेगा, तीनों का ही फॉर्मूला आता है अपन को, वो अप्लाई करेंगे। देखो लेंथी क्वेश्चन है काफी, अगर कंपटीशन में आ गया तो ये इतना आसान नहीं होते, 5 मिनट तक लग जाते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए स्पीडली काम करना पड़ेगा आपको, तब फटाफट से सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे। ये वाला आप खुद सॉल्व कर लोगे और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप खुद सॉल्व कर लोगे। पूरा कंप्लीट करना सॉल्व इसको। अभी तो जैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा ना इक्वल्स टू लॉग मोड v, तो v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y/x, उसके बाद कांस्टेंट c है ना, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln x + c। अब कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके लिए भी अपन को क्या है 1,0 से इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, x = 1 y = 0। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। समझ भी आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो देखो नई चीज क्या यूज हुई इसमें, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यूज हुआ है, जो कि अपन पहले से पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है देखिए, और पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास dy/dx = अब देखो ये जो है ना दोनों क्वेश्चन, ये अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड हैं, तो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह आपको नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद कर सकते हो। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, dy/dx = 2y log y + y - x अपॉन y, ये हुआ। तो पहला मेथड तो क्या है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है क्योंकि देखो अगर आप इसको अलग अलग करने की कोशिश करोगे ना, नहीं होगा, फर्स्ट दोनों नहीं होगी, तीसरा मेथड अप्लाई होगा। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, पहले अलग अलग करो इसको, तो मैं इसको स्टेप से लिख सकता हूँ dy/dx + x अपॉन y = कितना हुआ, ये हो गया 2 log y + 1, बस ये हो गया ना। p = 1/y है, p = x है यहाँ पे, p = होगा यहाँ पे जो अपने पास dx/dy की फॉर्म में है इक्वेशन, dx/dy = y dx x dy। नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे dx/dy आना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये dx/dy है, नहीं तो दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्या है यहाँ पे, ये dx/dy, ठीक है। तो दिस इज अवर dx/dy, dx/dy है तो दिख गया ना, dx तो x की फॉर्म में है, तो y का x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा p, तो p = कितना है 1/y और q = कितना है यहाँ पे 2 log y + 1। अब आप खुद कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, खुद कर लेना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से देखो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल समझ आएगा और क्वेश्चन देखते से बनाने का जो है ना, अब देखो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा अपन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल काफी आसान है, y को इधर मल्टीप्लाई किया तो y dx dy को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2y
ln y dy प्लस y dy माइनस x dy, ऐसा हो जाएगा। ये देखो y dx और ये x dy मिलके कुछ कुछ बनाते हैं, तो उसको उधर लेके आ जाओ। x dy प्लस y dx इक्वल्स टू, अब ये तो पूरा क्या हो रहा है, देखो इसमें से तो dy कॉमन आ रहा है, dy कॉमन आ रहा है, मतलब ये क्या है 2y ln y प्लस y इंटू dy, सीधा ऐसे लिख सकता हूं। और ये क्या हो रहा है, ये d ऑफ x इंटू y है इक्वल्स टू 2y ln y प्लस y dy। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। ये तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई, है ना, कैसा बिहेव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन dx जैसा। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, ओनली x, तो ये कितना आया x इंटू वाई, x इंटू वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा। फर्स्ट को i से इनवर्स नहीं है, l से लॉगरिथमिक, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। मैं अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट को छोड़ दिया, ln y को छोड़ दिया, माइनस इंटू y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 dy। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, प्लस c कंप्लीट सॉल्व कर लेना। ये तो हो गया ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, y स्क्वायर, एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली y बचेगा, y बाई 2 का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, प्लस c लगा के आप फाइनल आंसर लिख दोगे। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी इससे आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये जो u इंटू वी होगा ना, वो आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो फाइनल निकल के आएगा उसमें। तो देखो ये समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, e की पावर 3y dy बाई डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर से मिस्टेक हो जाती है अभी, e की पावर 3y dx अपॉन dy प्लस 3x e की पावर 3y प्लस y इक्वल्स टू 0। तो देखो जैसे ही 3 की पावर e की पावर 3y का आप डिवाइड करोगे ना, e की पावर 3y का मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये सीधा ही कितना हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बट अपन लीनियर डिफरेंशियल से नहीं, अपन एग्जैक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको डिवाइड कर दो तो dx अपॉन dy प्लस, तो 3x बचेगा ओनली, प्लस y अपॉन y इंटू कर दो, y इंटू e की पावर माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हुआ dx अपॉन dy है, तो यहाँ पे p कितना है, p है अपने पास x का कोफिशिएंट कितना 3, q कितना है, q है पूरा, ये इधर भेज के कंसीडर कर लो, तो माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस 3y। तो p और q आ गया, p और q आ गया, तो अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आइए फाइंड आउट कर लेना, आंसर अप्लाई कर देना। तो ये तो मेथड 1 हुआ। अब जो मेथड 2 है उसमें अपन क्या करेंगे, dy को मैंने एलसीएम ले लिया, तो कितना हुआ e की पावर 3y dx प्लस 3x e की पावर 3y dy प्लस y dy इक्वल्स टू 0। अब y dy तो देखो नॉर्मल है, y dy को तो खुद अपना काम कर लेता है, y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसको तो उधर भेज दो। इसको देखो इसमें कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो d ऑफ e की पावर 3y इंटू x बन रहा है। देखो कैसे होगा, अब e की पावर 3y को छोड़ दिया x का dx, ठीक है, x को छोड़ दिया e की पावर 3y का 3 इंटू ई की पावर 3y dy हो गया ना। तो ये बन रहा है यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस y dy, तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 3y इंटू x, क्योंकि ये कैसा बिहेव कर रहा है, जैसा देखो यहाँ पे हुआ था ना, ये सेम टू सेम है, बस x की जगह क्या आ गया है, y की जगह क्या आ गया e की पावर 3y। तो ऐसा नहीं होगा कि u इंटू वी अप्लाई करोगे, नहीं, समझना इसको, ये कैसा बिहेव कर रहा है इंटीग्रेशन dx जैसा। तो इसका आंसर आप x ही तो लिखते हो ना, तो बस x की जगह क्या आ गया है, ये पूरा मल्टीप्लाई, तो वही आ जाएगा अपने यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस y का माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। बस देखो ये 2 स्टेप में अपना आंसर आ गया है, अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे जाते हो तो। बाकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तरीका है, खुद सॉल्व करके देखना, आंसर दोनों में सेम आएगा। हाँ, आंसर दोनों का अलग अलग नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आंसर अलग आता है, इसमें आंसर अलग आता है, नहीं, दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है। मतलब आप कितने भी तरीके अप्लाई कर लो, फाइनल रिजल्ट है ना वो हमेशा सेम आएगा।
ठीक है, तो अभी आगे चलते कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखो बोर्ड में आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो अपन जब बोर्ड वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, वो अपन बोर्ड में सॉल्व करेंगे। अभी मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में वो नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में चांसेस होते हैं उनके आने के। तो देखो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 3-4 चैप्टर का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में, तो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मेन की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, या फिर मेन लेवल तक का पढ़ना हो तो भी इस लेवल क्वेश्चन को छोड़ देना। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, गिवन अ डिफरेंशिएबल फंक्शन fx, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसकी वैल्यू, फंक्शन का नेम क्या है अपना fx, सच दैट f डैश x एग्जिस्ट, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, f0 की वैल्यू 0 दी हुई है, f'2 की वैल्यू 2 दी हुई है, और fx सेटिस्फाई, fx किसको सेटिस्फाई करता है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू e की पावर x gy, e की पावर x fy इंटू e की पावर y fx, इसको सेटिस्फाई करता है। देन फाइंड fx बताओ, रेंज बताओ, उसकी ग्राफ बताओ, एरिया बाउंडेड बाय fx एंड x एक्सिस, ये भी बताओ क्या होगा। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अपन को ये सब वैल्यूज बतानी है। सबसे पहले तो ये देखो fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f डैश x एग्जिस्ट करता है, मतलब वहां पे जो अपना राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं कुछ भी लूं, मतलब डिफरेंशिएबल है तभी तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा ना। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करूंगा कि सर आप यहां तक कैसे पहुंच गए। देखो इसके पीछे भी थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि इक्वेशन में ये अपन को एक इक्वेशन दी हुई है ना, क्वेश्चन में अपन को ये एक इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x प्लस एच। अब ऐसा तो अपन कब यूज करते थे, अपन राइट हैंड डेरिवेटिव में ही तो यूज करते थे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच वहां पे आता था ना, मतलब उसमें ये यूज होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वहां से मेरे को दिमाग में आया कि हाँ मैं इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करूंगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज क्या होता है, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब मेरे को ये याद था, इसी वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किस में यूज करोगे, किसी में भी नहीं यूज करोगे। ये स्टार्टिंग में से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एग्जिस्ट है, तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक हुआ कि हाँ आपको डायरेक्शन क्या चाहिए। अब ये डायरेक्शन मिल गई तो अब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इसकी जगह में क्या लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एच माइनस प्लस e की पावर h इंटू एफ एक्स, ये हुआ माइनस एफ एक्स। ठीक है, f ऑफ x प्लस एच की जगह मैंने लिखा ये पूरा अपॉन h, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अलग अलग करो, इसकी वैल्यू क्या हुई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन दोनों में से देखो एफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा, e की पावर x इंटू एफ एच अपॉन h, इसको अलग अलग किया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, e की पावर h माइनस वन अपॉन h, ये बचा। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसने बोला हुआ है ना f0 की वैल्यू क्या है 0, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर x को मैंने बाहर लिख दिया, एफ एच माइनस f0। अब f0 की वैल्यू क्या है 0, इस वजह से मैं ऐसा यूज कर रहा हूं क्योंकि 0 है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा आ जाएगा अपॉन h। अभी इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर किसको लिमिट का फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रखना, ये लिमिट का फॉर्मूला बन रहा है सीधा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे x की जगह बस h आ रहा है, तो ये पूरा फंक्शन तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साथ 1 बना लेगा। तो इधर तो क्या बना, प्लस एफ एक्स बचा अपना ओनली। अब ये पूरा लिमिट के साथ क्या बना रहा है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एच है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन h। तो ये क्या, इसने क्या बनाया, f डैश 0 बनाया। समझ में आ गया आपको, यही तो होगा ना, यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट कर दोगे आप, तो यही तो फॉर्मूला निकल के आएगा, f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन h, तो वो बन गया है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, f डैश 0। अब h पूरा हट गया, क्या आया, f डैश x इक्वल्स टू निकल के आया अपने पास e की पावर x इंटू ये क्या है f डैश 0 प्लस एफ एक्स
ये इक्वेशन आई। अब एफ डैश जीरो की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 2, तो 2 पुट कर दो। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ dy बाई डी एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 e की पावर x प्लस एफ एक्स इक्वल टू y। बस हो गया। ये तो अपने पास क्या आई, डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 e की पावर x। तो जो IF है P पता चल गया -1 है तो IF कितना हो जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन -1 dx, मतलब e की पावर -x IF हुआ। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा y इंटू e की पावर -x, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 e की पावर x इंटू e की पावर -x dx, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन। तो y अपॉन e की पावर x इक्वल्स टू कितना हुआ यहाँ पे, ये दोनों e की पावर x तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या कितना बचा 2x प्लस c, ये निकल के आया। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी क्या हुआ, अब अपन को पता है ना f0 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब यही होता है, क्या है इक्वेशन आई है अपने पास y अपॉन e की पावर x इक्वल्स टू 2x प्लस c। अगर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट c इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन कितना आया y इक्वल्स टू 2x e की पावर x। तो देखो ये अपनी आधी लड़ाई जीत ली है अपन ने, फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो अपन को fx फाइंड आउट करना था, तो fx निकल के आ गया, fx की वैल्यू कितनी हुई 2x e की पावर x। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या है, fx बताओ, उसके बाद रेंज ऑफ fx बताओ क्या है। अब जो रेंज ऑफ fx है वो भी एक टास्क है निकालना। अब रेंज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन होती है। अब देखो रेंज फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखो जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा ना, when x is greater than 0, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज होता हुआ जाएगा, x की वैल्यू बढ़ती भी जाएगी। बट जब x नेगेटिव है ना, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने -1 पुट कर दिया तो -1 पे क्या होगा -2 अपॉन e, -2 पुट कर दिया तो -4 अपॉन e स्क्वायर, वैल्यू छोटी हो गई, समझ रहे हो आप। -3 पुट कर दिया तो -6 अपॉन, है ना, मैंने -2 पुट किया, फिर मैंने -3 पुट किया, यह -1 है, फिर -2 पुट किया, फिर -3 पुट किया, तो -6 अपॉन e क्यूब, है ना, -3 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। -4 पुट करो तो -4, तो -8 अपॉन e की पावर 4। अब देखो e की पावर 4 तो बहुत बड़ा हो गया, e खुद क्या होता है, e होता है 2.71 समथिंग, उसकी पावर 4, तो ये तो -8 से भी बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब -1 तक ये डिक्रीजिंग में इंक्रीज करेगा, -1 तक जो है ना, -1 पे ये वाली वैल्यू जो है ना अपनी इंक्रीज होगी, उसके बाद -1 से जैसे ही आप बढ़ाओगे ना नेगेटिव में वैल्यूज, तो अपना जो ग्राफ है वो 0 की तरफ बढ़ेगा। समझ आया आपको क्या हुआ, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, मिनिमम y की वैल्यू, तो ये देखो इधर तो इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, इधर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इधर तो समझ गए आप, जब x की वैल्यू बढ़ेगी और e की पावर x भी बढ़ेगा, x भी बढ़ेगा, तो इधर तो इंक्रीजिंग हो गया। बट इधर क्या है, इधर जो -1 है ना यहाँ पे, ये x इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी हो रही है, ये अपनी -1 पुट कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 अपॉन e। ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में, क्योंकि -1 से आपने बड़ा पुट करना चालू किया, इधर आपने पुट करना चालू किया इधर, तो आपको पता है ना, आपको दिख रहा है जो वैल्यू है वो कम होती भी जा रही है, तो इधर से जो ग्राफ है अपना 0 की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। और इधर तो ये बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसा भी नहीं, ऐसा कम हो जाएगा, इधर ये ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा एक्सपोनेंशियली, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इंक्रीजिंग होगा ऐसा, इस टाइप से, ठीक है, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ जाएगा। तो देखो ये हुआ, समझ आया आपको क्या हुआ यहाँ पे। तो अभी आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, तो जो रेंज हुई वो कितनी हुई -2 अपॉन e से लेके इनफाइनाइट, -2 अपॉन e इंक्लूडेड है। सो दिस इज अवर रेंज फॉर दिस फंक्शन। समझ आया आपको क्या हुआ रेंज। नेक्स्ट क्या पूछा, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब ग्राफ भी अपन ने बना ही लिया है, ये तो ग्राफ बना अपना, समझ आ गया होगा आपको ग्राफ भी किस टाइप से हुआ। एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। अब जो एफ एक्स द्वारा
एरिया बाउंडेड है वो ये वाला कंसिडर नहीं करोगे आप, यही वाला एरिया बाउंडेड कंसिडर होगा, क्योंकि ये तो बाउंड हो रहा है देखो यहाँ पे। तो ये इतना सा जो एरिया है ना, ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो x की लिमिट क्या है, -∞ से लेके 0, तो लिमिट लगा दो x की। एरिया अपन फाइंड आउट कर रहे हैं कहां से कहां तक, -∞ से लेके 0 तक, ठीक है। फंक्शन क्या है, 2x e⁻x dx है ना, लिमिट x की है तो dx आएगा, और इसको मोड में लगा देना, क्योंकि एरिया नेगेटिव आया तो उसको भी अपन को पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैं कंसिडर नहीं करूंगा जो एरिया बाउंडेड है, बट मे बी अगर क्वेश्चन में देखो एरिया में कभी कभी हो जाता है, मे बी वो वाला एरिया भी इंक्लूडेड हो। अगर वो वाला एरिया इंक्लूडेड हुआ ना, अब देखो दोनों का एरिया सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर वाला ग्राफ अलग है और इधर वाला ग्राफ अलग है। तो ये तो बाउंडेड एरिया होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके मीट हो रहा है, तो ये पूरा पैक हो गया इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, बट इधर पैक नहीं हो रहा है, इधर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर आपको इधर वाला एरिया फाइंड आउट करना है या इधर वाला एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, लिमिट लगेगी 0 से लेके इनफाइनाइट, 2x e⁻x dx। अब ऑप्शन में सपोज, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का एडिशन दिया हुआ हो या फिर ओनली ये वाला दिया हुआ हो, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा मत करना कि इसको निकाल दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अलग चीज है और इधर ये अलग चीज हो रही है, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आपको, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर है वो 2 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। ये वाला ओनली ये वाला पार्ट अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको, या पहले तो यही वाला सॉल्व करना है, ऑप्शन मैच नहीं करे तो फिर आप ये वाला भी ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी है कुछ सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस लेवल की दृष्टि से, जेई मेन में शायद ही पूछे जाएं। बाकी देखो नई नई टाइप आती रहती है, ऐसा नहीं है कि जेई मेन में सिंपल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी जेई एडवांस लेवल से भी ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस आपको जेई मेन में दिखेंगे, तो आपको हर वैरायटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब देखो ये नई टाइप है, इसमें अपन को कुछ पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, बट ये जो है ये पूरे के पूरे ही अपने किसके ऊपर डेडिकेटेड है, पुट करने के ऊपर ही डेडिकेटेड है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x3 y3 x2 y2 xy प्लस 1 × y dx, ऐसा है। मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये जो x y है ना, इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूं तो ज्यादा आसान होगा। तो मैंने क्या किया, xy इक्वल्स टू ही t सपोज कर लिया, ठीक है। ऐसे अपन को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पड़ेंगे। xy इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो x को छोड़ दिया y का dy/dx प्लस y को छोड़ दिया x का 1 इक्वल्स टू dt/dx, ऐसा यही होगा। तो यहाँ पे आपको अब करना क्या पड़ेगा, dt/dx। तो सबसे पहले तो चेंज कर दो, तो देखो चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ t³ प्लस t² प्लस t+1, ऐसा y dx को अभी के लिए, या फिर y की वैल्यू कितनी है t, चलो y की जगह अभी मैं y dx ही लिख देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने y dx ही रहने दिया, प्लस यहाँ पे t³ माइनस t² माइनस t+1, ऐसा हो जाएगा। x dy, अब अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, x dy और y dx की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहले तो देखो ये तो अपन ने t में रिप्लेस कर दिया। अब या तो आप पूरी इक्वेशन को dy/dx की फॉर्म में बना लो, या पूरी इक्वेशन को dx/dy की फॉर्म में बना लो। अब देखो अपने को मिल क्या रहा है, अपन को x × dy/dx बनना मिल रहा है ना। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैंने dx का डिवाइड कर दिया, तो ये जो dx है ना ये यहां से हट जाएगा और ये dx कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, देखो तो यहां पे क्या आया, x dy/dx। अब जो x dy/dx है ना, x dy/dx, उसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, dt/dx माइनस y, मैं ये लिख सकता हूं dt/dx माइनस y। तो ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dt/dx माइनस y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो आपको समझ आया होगा क्या हुआ यहाँ पे। तो अपना इक्वेशन कहाँ तक है, देखो मैंने इसको भी चेंज किया है, तो ये तो अपना सब्स्टिट्यूशन था, यहीं तक है, मैंने लाइन खींच दिया बीच में। तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, अब ये जो dx है ना ये हट गया क्योंकि मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया था। अब दोनों में से y कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो y इंटू रहेगा, और यहाँ पे y इंटू आ रहा है, तो दोनों में से y कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, t³ प्लस t² प्लस t+1, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, देखो माइनस y है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा,
माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, ऐसा हो जाएगा इंटू वाई, और प्लस ये वाली जो टर्म है डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी बाय डी एक्स, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, टी क्यूब से टी क्यूब और 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो रिमेनिंग क्या रहा y। अब y की वैल्यू भी आप रिप्लेस करो, देखो एक्स वाई इक्वल टू टी सपोज किया था ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा टी अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू भी पुट कर दो टी अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या रहा 2t स्क्वायर और प्लस 2t, ये रिमेनिंग रहा, प्लस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो रहा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करो, ये माइनस ये उधर चला जाएगा तो कैसा लिखेगा, देखो टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसा का ऐसा रहने दो, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन एक्स इंटू 2 भी कॉमन ले लो तो माइनस 2t मैंने बाहर लिख दिया, इंटू टी प्लस 1 बचेगा अंदर, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी बचेगा, ठीक है। यहां से बस 2 कॉमन लेके मैंने बाहर लिखा है, तो माइनस 2 अपॉन टी टी स्क्वायर प्लस टी, ये रिमेनिंग रहा, दिस इज अवर टी। अभी वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन उसको क्या आएगा डिवाइड में टी इंटू टी स्क्वायर प्लस टी, ये हुआ डी टी इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन एक्स को यहीं रहने दो, इंटीग्रेशन डी एक्स, ये जो डी एक्स है उधर जाके डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब आपको ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वो वाला इंटीग्रेशन तो 2 log mod x हो जाएगा। अब ये वाला इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इतने इंटीग्रेशन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, तो ये तो आपको आ ही जाना चाहिए, खुद सॉल्व कर लेना, समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ, तो अच्छा क्वेश्चन था। ये है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ही क्वेश्चन आसान होगा। देखो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ही आसानी से सॉल्व होगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया, मैंने यहाँ पे x sin y प्लस y cos x को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, ये अपना क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, x sin y प्लस y cos y को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया t। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन इसको, x को छोड़ दिया साइन का cos y dy बाई डी एक्स आएगा ना, x के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे साइन y को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, ये डिफरेंशिएशन पूरा, प्लस यहाँ पे y को छोड़ दिया, y को छोड़ दोगे तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y, अब y के रेस्पेक्ट में है तो dy बाई डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में है तो dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस इस बार क्या किया, इस बार मैंने cos y को छोड़ दिया, cos y को छोड़ दोगे तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू t का dt बाई डी एक्स। समझ आया क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ से x cos y, तो x cos y और इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आते ही यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपने पास x cos y माइनस y sin y, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है x cos y माइनस y sin y इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये जो पूरा है, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, है ना, ये दोनों में से मैंने कॉमन लिया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, इन दोनों को उधर भेज दो इसको, तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स पहले से है, sin y उधर जाके माइनस का sin y हो जाएगा, और ये cos y उधर जाके माइनस का cos y dy बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। तो समझ आया क्या किया अपन ने, इस वाले टर्म को t सपोज किया, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन दोनों में से कॉमन आता ही अपना ये जो फर्स्ट टर्म है ये बन गई। अब इस पूरे की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ये रिप्लेस करूंगा, मतलब dt बाय डी एक्स माइनस का साइन y माइनस का cos y dy बाय डी एक्स, है ना, और क्या है ये प्लस ये तो क्या था t इक्वल्स टू 0, ये आया। अब देखो ये भी आसान नहीं है, यहाँ पे भी अपन को क्या सपोज करना पड़ेगा, नया वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे cos y dy आ रहा है ना, तो मैंने क्या सपोज किया, साइन y को z सपोज कर लिया, एक नया वेरिएबल। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा अपन को, तभी तो dy बाई डी एक्स आएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पे साइन y का
cos y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाय डी एक्स, ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे है डी टी बाय डी एक्स माइनस ये क्या है साइन y विच इज z, तो माइनस का z, ये किस में चेंज हो गया पूरा, ये पूरा चेंज हो गया अपने पास dz बाय dx में, तो चेंज कर दो माइनस dz बाय dx, ठीक है। cos y dy बाय dx, cos y dy बाय dx चेंज हो गया dz बाय dx में, और प्लस का t है यहां पे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। तो देखो यहां से अपन को करना क्या पड़ेगा, यहां से मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा यहां पे dz अपॉन dx माइनस dt अपॉन dx माइनस dz अपॉन dx इक्वल्स टू z इधर जाके माइनस का z इधर जाके पॉजिटिव का z हो जाएगा और t इधर जाके माइनस का t हो जाएगा। अब देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है d ऑफ t माइनस जेड अपॉन dx, है ना, ये तो लिखा हुआ है। इसका जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही तो आएगा, है ना। तो dt अपॉन dx और dz अपॉन dx आएगा जब आप t माइनस जेड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हुआ, माइनस कॉमन लेते ही t माइनस जेड हो गया। अब ये t माइनस जेड को इधर फेंक दो और x को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ d इंटू टी माइनस जेड अपॉन t माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस का dx, इंटीग्रेशन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बिहेव कर रहा है ये इंटीग्रेशन dx अपॉन x जैसा, वो कितना हो जाएगा log मोड x। तो बस हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln मोड t माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। t की जगह क्या पुट करोगे, पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो भी t था z की जगह क्या पुट करोगे, तो z की जगह sin y था अपना, ठीक है। तो देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। 2 बार सब्स्टिट्यूट किया है अपन ने, पहले इसको t सपोज किया है, उसके बाद sin y को z सपोज किया है। दोनों केस में ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। इसी के साथ ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है ये फिनिश होता है ना। और कुछ रिमेनिंग रहेगा या फिर कुछ मेरे को जरूरत रहेगी तो अपन बाद में अपलोड करेंगे। बाकी अभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं भी उसमें आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको डीपीपीस के लिंक मिलेंगे। विद सॉल्यूशन डीपीपी है, प्रैक्टिस पेपर है, तो डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और ग्रो कीजिए।